राकेश ने कार रोकी और उतरकर सलोनी के घर का दरवाज़ा खटखटाया। सलोनी ने दरवाज़ा खोलते ही कहा, नमस्ते जीजा जी। नमस्ते, राकेश ने आंगन में घुसते हुए कहा। क्या हाल है सलोनी? बस आपका ही ख्याल दिल में है, मुस्कुराते हुए सलोनी ने कहा। कमरे में आकर एक कुर्सी पर बैठते हुए राकेश ने पूछा, मामी जी दिखाई नहीं दे रही हैं, कहीं गई हैं क्या? पास के एक गांव में गई हैं, वे 1 घंटे में आ जाएंगी। कुछ देर पहले माँ का फ़ोन आया था। आप बैठो, तब तक मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। राजन तो स्कूल गया होगा। हाँ, वह भी 2 बजे तक आ जाएगा, कहते हुए सलोनी जाने लगी। सुनो सलोनी। हाँ कहो, सलोनी ने राकेश की तरफ देखते हुए कहा। राकेश ने उठकर सलोनी को अपनी बाहों में भर कर चूम लिया। सलोनी ने कोई विरोध नहीं किया। कुछ देर बाद वह रसोई में चाय बनाने चली गई। राकेश खुशी के मारे कुर्सी पर बैठ गया। राकेश की उम्र 35 साल थी, सांवला रंग, तीखे नैन नक्श। वह यमुनानगर में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी बबीता, 2 बेटे, राजू 8 साल का और दीपू 5 साल का था। राकेश प्रॉपर्टी डीलर था। सलोनी बबीता के दूर के रिश्ते के मामा की बेटी थी। वह जगतपुरा गांव में रहती थी। उसके पिताजी की 2 साल पहले खेत में सांप के काटने से मौत हो गई थी। परिवार में माँ और छोटा भाई राजन थे। राजन 10वीं क्लास में पढ़ रहा था। गांव में उनकी ज़मीन थी, फसल से ठीक ठाक गुजारा हो रहा था। सलोनी को पता भी नहीं चला कि कब राकेश उसके प्रति खिंच गया। एक दिन तो राकेश ने उससे कह दिया, सलोनी तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी आंखें देखकर मुझे नशा हो जाता है। दिल करता है कि हर समय तुम्हें अपने साथ रखूं। मुझे अपने साथ रखोगे तो बबीता दीदी को कब टाइम दोगे? उसे तो कई साल से टाइम दे रहा हूँ। तुम मेरी ज़िंदगी में देर से आई हो, अगर पहले आती तो अपना बना लेता। बहुत अच्छे सपने देखते हो आप। मैं इस सपने को सच करना चाहता हूँ। कैसे? यही तो समझ में नहीं आ रहा है अभी। इसके बाद सलोनी भी राकेश की ओर खींचती चली गई। वह देखती थी कि राकेश की बहुत बड़ी कोठियाँ हैं, 2 कारें हैं, धन दौलत की कमी नहीं है। बबीता तो सीधी सादी है, वह घर में ही रहना ज़्यादा पसंद करती है। अगर वह बबीता की जगह होती तो राकेश के साथ खूब घूमती फिरती और ऐश करती। राकेश जब चंडीगढ़ जाता तो सलोनी को लेकर जाता। वे दोनों किसी छोटे होटल में कुछ घंटे के लिए रुकते थे। वहाँ राकेश उससे जिस्मानी रिश्ता बनाता था। इसके बाद सलोनी को कुछ खरीदारी कराता और शाम तक वे वापस लौट आते। बबीता व राकेश के बीच कई बार सलोनी को लेकर बहस हुई, झगड़ा हुआ, पर नतीजा कुछ नहीं निकला। राकेश व सलोनी उसी तरह मिलते रहे। एक दिन बबीता ने सलोनी को फ़ोन किया, सलोनी तुझे शर्म नहीं आती जो अपनी बहन का घर उजाड़ रही है? कभी भी चंडीगढ़ चली जाती है घूमने के लिए। मैं अपने जीजा की साली हूँ। साली आधी घरवाली होती है। आधी घरवाली जीजा के साथ नहीं जाएगी तो फिर किसके साथ जाएगी? आधी नहीं, तू तो पूरी घरवाली बनने की सोच रही है। दीदी, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। और हाँ, मैं जीजा जी को बुलाने नहीं जाती, वे ही आते हैं मेरे पास। तुम उनको रोक लो ना, सलोनी ने कहा। सलोनी की माँ भी यह सब जानती थी, पर वे मना नहीं करती थीं, क्योंकि राकेश सलोनी पर खूब रुपया खर्च कर रहा था। सलोनी कमरे में चाय व खाने का कुछ सामान लेकर लौटी। चाय पीते हुए राकेश ने कहा, चंडीगढ़ जा रहा हूँ, एक पार्टी से बात करनी है। मैंने सोचा कि तुम्हें भी अपने साथ ले चलूँ। आपने फ़ोन भी नहीं किया अपने आने का। मैंने सोचा था कि आज फ़ोन न करके तुम्हें सरप्राइज़ दूंगा। तो मिल गया ना सरप्राइज़। माँ भी नहीं है, सूना घर छोड़कर मैं कैसे जाऊँगी? कोई बात नहीं, मैं मामी जी के आने का इंतज़ार कर लेता हूँ। मुझे कौन सी जल्दी है, अब चंडीगढ़ तुम्हारे बिना जाने को मन नहीं करता। कुछ देर बाद सलोनी की माँ आ गई। वे राकेश को देखकर बहुत खुश हुई और बोली, और क्या हाल है बेटा, बच्चे कैसे हैं? बबीता कैसी है? कभी उसे भी साथ ले आया करो। वह तो कहीं आना जाना ही पसंद नहीं करती। पता नहीं कैसी आदत है बबीता की, कहकर मामी ने मुंह बिचकाया। मामी, मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ, सलोनी को भी साथ ले जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, शाम को जल्दी आ जाना। सलोनी तुम्हारी बहुत तारीफ़ करती है कि मेरे जीजा जी बहुत अच्छे हैं, वे मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। सलोनी भी तो किसी से कम नहीं है, राकेश ने मुस्कुरा कर कहा। कुछ देर बाद राकेश सलोनी के साथ चंडीगढ़ पहुंच गया। एक होटल में कुछ घंटे मस्ती करने के बाद वे रोज गार्डन और उसके बाद झील पहुंच गए। शाम हो चुकी है, वापस नहीं चलना है क्या? सलोनी ने झील के किनारे बैठे हुए कहा। जाने का मन तो नहीं कर रहा है। क्या सारी रात यहीं बैठे रहोगे? सलोनी के साथ तो मैं कहीं भी सारी उम्र रह सकता हूँ। बबीता दीदी से यह सब कहकर देखना, उसका नाम लेकर क्यों मज़ा ख़राब करती हो? सोचता हूँ कि मैं हमेशा के लिए उसे रास्ते से हटवा दूँ।
दूसरा रास्ता है कि उससे तलाक ले लूँ, उसके बाद हम दोनों खूब मज़े की ज़िंदगी जिएंगे। राकेश ने सलोनी का हाथ अपने हाथ में पकड़कर कहा, पहला रास्ता तो बहुत खतरनाक है। पुलिस को पता चल जाएगा और हम मज़े करने के बजाय जेल में चक्की पीसेंगे। बबीता से तलाक लेकर पीछा छुड़ा लो, वैसे भी वह तुम्हारे जैसे इंसान के गले में मरा हुआ सांप है, सलोनी ने कहा। अब सलोनी मन ही मन खुश हो रही थी कि बबीता से तलाक हो जाने पर राकेश उसे अपनी पत्नी बना लेगा। वह कोठी, कार और जायदाद की मालकिन बनकर खूब ऐश करेगी। एक रेस्टोरेंट से खाना खाकर जब राकेश व सलोनी कार से चले तो रात के 8 बज रहे थे। राकेश ने बबीता व सलोनी की मां को मोबाइल फ़ोन पर सूचना दे दी थी कि वे 2 घंटे में पहुंच रहे हैं। रात के 12 बज गए। राकेश व सलोनी घर नहीं पहुंचे तो मां को चिंता हुई। मां ने सलोनी के मोबाइल फ़ोन का नंबर मिलाया। फ़ोन पहुंच से बाहर है, सुनाई दिया। राकेश का नंबर मिलाया, तभी यही सुनाई दिया। कुछ देर बाद बबीता का फ़ोन आया, मामी जी, राकेश अभी तक चंडीगढ़ से नहीं लौटे हैं। वे आपके पास सलोनी के साथ आए हैं क्या? उन दोनों का फ़ोन भी नहीं लग रहा है। मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। घबराहट तो मुझे भी हो रही है बबीता। चंडीगढ़ से यहाँ आने में 2 घंटे भी नहीं लगते। सोचती हूँ कि कहीं जाम में न फंस गए हों, क्योंकि आजकल पता नहीं कब जाम लग जाए। हो सकता है कि वे कुछ देर बाद आ जाएं, मामी ने कहा। पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ अनहोनी न हो गई हो। डर मत बबीता, सब ठीक हो जाएगा, मामी ने कहा, जबकि उनका दिल भी बैठा जा रहा था। पूरी रात आंखों आंखों में कट गई, पर राकेश व सलोनी वापस घर नहीं लौटे। सुबह पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि कल दोपहर सलोनी और राकेश चंडीगढ़ गए थे। रात लौटने की सूचना देकर भी नहीं लौटे। उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। बबीता व मामी के साथ 3-4 पड़ोसी थाने पहुंचे और पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली। पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया, रात चंडीगढ़ से यहाँ तक कोई हादसा नहीं हुआ है। यह भी हो सकता है कि वे दोनों कहीं और चले गए हों। खैर, मामले की जांच की जाएगी। आपको कोई बात पता चले या कोई फ़ोन आए तो हमें ज़रूर सूचना देना। वे सभी थाने से लौट आए। दिन बीतते चले गए, पर उन दोनों का कुछ पता नहीं चल सका। जितनी मुंह उतनी बातें। वे दोनों तो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे। वे तो चंडीगढ़ मजे करने के लिए जाते थे। राकेश का बस चलता तो सलोनी को दूसरी पत्नी बनाकर घर में ही रख लेता। सलोनी तो उसकी रखैल बनने को भी तैयार थी। सलोनी की माँ ने तो आंखें मूंद ली थी, क्योंकि घर में माल जो आ रहा था। नहीं तो वे अब तक सलोनी की शादी नहीं कर देती। 2 महीने बीत जाने के बाद भी जब राकेश व सलोनी का कुछ पता नहीं चला तो सभी ने यह समझ लिया कि वे दोनों कहीं दूसरे शहर में जाकर पति पत्नी की तरह रह रहे होंगे। अब वे यहाँ कभी नहीं आएंगे। 1 साल बाद उस इलाके की 2 लेन की सड़क को चौड़ा करके 4 लेन बनाए जाने का प्रदेश सरकार की ओर से आदेश आया तो बहुत तेज़ी से काम शुरू हो गया। एक दिन सड़क किनारे मशीन द्वारा जमीन की खुदाई करने का काम चल रहा था तो अचानक मशीन में कुछ फंस गया। देखा तो वह एक सफ़ेद रंग की कार थी जिसका सिर्फ ढांचा ही रह गया था। उस कार में 2 नरकंकाल भी थे। कार की नंबर प्लेट बिल्कुल साफ साफ पढ़ी जा रही थी। देखने वालों की भीड़ लग गई। पुलिस को पता चला तो पुलिस इंस्पेक्टर व कुछ पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए। कार की प्लेट का नंबर पढ़ा तो पता चला कि वह कार राकेश की थी। वे 2 नरकंकाल राकेश व सलोनी के थे। बबीता, सलोनी की माँ व भाई भी वहां पहुंच गए। वे तीनों रो रहे थे। पुलिस इंस्पेक्टर के मुताबिक उस रात राकेश व सलोनी कार से लौट रहे होंगे। पहले उस जगह सड़क के किनारे बहुत दूर तक दलदल थी। हो सकता है कि कार चलाते समय नींद में या किसी को बचाते हुए या किसी दूसरी वजह से उनकी कार इस दलदल में जा गिरी। सुबह तक कार दलदल में पूरी तरह समा गई, किसी को पता भी नहीं चला। धीरे धीरे यह दलदल सूख गया। उन दोनों की कार में ही मौत हो गई। अगर सड़क न बनती तो किसी को कभी पता भी नहीं चलता कि वे दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं। दोनों के परिवारों को हमेशा यह उम्मीद रहती कि शायद कभी वे लौट कर आ जाएं, पर अब सभी को असलियत का पता चल गया है कि वे दोनों लौटकर घर क्यों नहीं आए। अब बबीता व सलोनी की मां के सामने सब्र करने के अलावा कुछ नहीं बचा था। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले कहानी वाली वीडियो में। धन्यवाद।